हिंदुत्व की हमारी धार्मिक धरोहरें सिर्फ कागजों पर ही सुरक्षित रह जाएंगी? क्या अवैध कब्जों की आड़ में आस्था का गला घोटा जा रहा है? और अगर प्रशासन इन्हें हटाने का कदम उठा रहा है तो लोग क्यों बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? योगी पर रोजी रोटी छीनने का, संभल का अक्रम मोचन कूप जो पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, आज खुद अवैध कब्जों और दुकानों के बोझ तले दबा हुआ है। अवैध दुकानों और कब्जों ने इस पवित्र स्थल की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या इस धरोहर को बचाने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदम को लोगों ने गलत क्यों साबित कर दिया? और क्या रोने से 40 साल का गुनाह माफ हो जाएगा? क्या हमारी आस्था के प्रतीक और सांस्कृतिक धरोहरें सिर्फ कब्जों और विवादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? क्या धार्मिक स्थलों की गरिमा को बचाने का संघर्ष कभी सफल नहीं हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब देंगे हम आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों में से एक अक्रम मोचन कूप की खुदाई जारी है। तो वहीं अक्रम मोचन कूप और उसके आसपास अवैध रूप से बनाई गई दर्जन भर दुकानें हटाई जाएंगी। एसडीएम ने दुकानदारों से बातचीत कर दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। दुकानों को प्रशासन की ओर से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि 24 घंटे में यह दुकानें नहीं हटी तो बाबा का बुलडोजर इन्हें हटाएगा। वहाँ पर तो सड़क की चौड़ाई वहाँ कम हो गई है और वो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं। तो उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आप लोग उसको देख लें और स्वतः उसको संज्ञान लेकर हटा दें। कुल 12 लोग हैं जिन्होंने दुकानें 12 दुकानें हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो 11 दुकानें हैं उनका किराया जो पीछे मस्जिद है उस मस्जिद के द्वारा लिया जाता है। जिन लोगों ने तीर्थ स्थल, कुएं और कूपों के साथ ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, उनको कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने सदर कोतवाली के सामने स्थित अक्रम मोचन कूप पर अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश के बाद कूप की खुदाई शुरू हो गई है। वहीं कूप के आसपास अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ लगभग 1 दर्जन दुकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने दुकानदारों से कागजात दिखाने को कहा, लेकिन कोई भी उन्हें कागजात नहीं दिखा सका। कुछ दुकानें हैं वहां सड़क की चौड़ाई कुछ कम हो गई है, इसी को लेकर बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कुल मिलाकर 12 दुकानें हैं। जो 11 दुकानें हैं उनका किराया दुकानों के पीछे जो मस्जिद है उसके द्वारा लिया जाता है। अब ऐसे में अगर दुकानदार दुकान से संबंधित कागजात नहीं दिखा पाते हैं और खुद दुकानें नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। अवैध अतिक्रमण वालों का कहना है कि इस पूरे मामले पर ही हम वर्षों से यहाँ दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि इसे हटाना पड़ेगा। हमारा क्या होगा? तो इसमें प्रशासन कुछ गलत नहीं कह रहा है। अतिक्रमण करने के लिए साफ मना है तो लोग क्यों सरकारी जमीन को अपनी समझने लग जाते हैं? जब उन्होंने पिछले कई सालों से सरकारी जमीन को घेर रखा है तो वो उनकी जमीन कैसे हुई? और वो उनकी जमीन नहीं है तो उससे अपने साथ हमेशा के लिए वो नहीं रख सकते। वो सरकारी जमीन है, उसका इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से करेगी और वो सरकारी जमीन है तो उसका इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से करेगी। और जमीन के मालिक ने जब अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करने को कहा है तो इसमें गलत क्या? आपने सालों साल किसी की चीज इस्तेमाल भी की और अब आप उनका एहसान जताने की बजाय उन पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी छीन ली गई। भैया ये तो फिर एहसान फरामोशी की गई है। ये बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर अवैध कब्जों का क्या मतलब है? क्या ये सनातन धर्म की धरोहरों के साथ खुलेआम अन्याय नहीं किया गया? और अगर प्रशासन इन्हें हटाने का कदम उठा रहा है तो क्या ये गलत के साथ गलत करना या सही करने जैसा है? अक्रम मोचन कूप जो कि संभल में मिले 19 कूपों में से एक है, सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि हिंदुत्व की गहरी जड़ों और आस्था का प्रतीक है।
ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जो लोग इस पवित्र स्थल के चारों ओर अवैध कब्जा कर बैठे हैं, वे न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि हमारी धार्मिक धरोहर का भी अपमान कर रहे हैं। प्रशासन का यह कदम उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अपने फायदे के लिए आस्था और परंपरा का गला घोटने पर तुले हुए हैं। संबल का यह कूप सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हिंदुत्व की पहचान है और इसे हर हाल में बचाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी धरोहरें सुरक्षित है तब तक हमारी पहचान भी सुरक्षित है। और प्रश्न का ये, और अगर अतिक्रमणों के खिलाफ बिल्कुल गलत नहीं किया जाएगा तो उनको हम ये श्रेय देने वाली बात करेंगे। और अगर लोगों को इतना डर था अपनी रोजी रोटी का तो गलत कार्य करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था ना। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इन सब खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर।